हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स, ठीक है, एनसीईआरटी। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इंटीजर्स को पूरा कवर करेंगे। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, इंटीजर्स के बारे में हम पहले क्या जान चुके हैं, पहले हम क्या क्या देख चुके हैं। तो पहले हम होल नंबर्स पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने क्लास 6 में भी इंटीजर्स पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है ना। तो देखो, होल नंबर्स हमारा कौन कौन सा होता था, नेचुरल नंबर कौन सा होता था हमारा, 1 2 3 4 5, ये सारा जो था ये हमारा नेचुरल नंबर था, ठीक है। और होल नंबर कौन सा था, जब नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा ये होल नंबर बन जाता है, ये सारा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स क्या होता है कि ये सारे नंबर्स जितने भी होल नंबर्स होते हैं, इन सब का पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन जो होता है वो इंटीजर होता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली इंटीजर क्या होता है हमारा, देखो यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 तो होता ही है, -1 -2 -3 ये सारा भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये हमारा नंबर लाइन है ना। तो इसके जो राइट साइड है, इधर हम क्या करते हैं, देखो बीच में जीरो होता है, इसके राइट साइड, ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो राइट साइड जो नंबर्स होते हैं, राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर्स को दिखाते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स को दिखाते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, बस राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 ये सारे, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, -1 -2 -3 -4 ये सारे। अब बोलोगे ज़ीरो क्या होता है, तो ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, ठीक है, ज़ीरो बस ज़ीरो होता है। इसके बाद है हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, the additive inverse of any integer a is minus a and additive inverse of minus a is a, ठीक है। additive inverse का मतलब क्या हो गया, देखो कोई भी नंबर है, अगर हमारे पास 1, ठीक है, तो माइनस ए यानी कि इसमें से कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है, -1। तो इसमें जब हम -1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, और ये माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ए, कोई भी इंटीजर ए के लिए जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -a होगा और -a के लिए a होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है, जिसमें से फर्स्ट है हमारा क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सा होता है, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज एन इंटीजर, यानी कि कोई भी नंबर ए और बी, मान लो कोई दो नंबर है, तो उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वो दोनों जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा, ठीक है। यानी कि हमको दो इंटीजर लेना है, मान लो 1 और 2, हम दो इंटीजर ले लिए, ठीक है। तो जब 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 भी एक इंटीजर है, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी होता है इसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। वैसे क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इफ a and b are two integers then a minus b is also an integer, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई दो इंटीजर लेते हैं, मान लो 4 ले लिए और 3 ले लिए, ठीक है, ये दोनों इंटीजर है, तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे यानी कि 4 - 3 कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, और 1 भी एक इंटीजर है, इसलिए ये इंटीजर्स का जो ये प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन के अंदर इंटीजर जो होता है वो क्लोजर होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए, ठीक है। मान लो दो इंटीजर ले लेते हैं हम, 1 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि 1 + 3 कितना आता है, 4 आ रहा है, और ऐसे ही इसको उल्टा करेंगे, जब 3 + 1 तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो देखो ये दोनों इक्वल है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी होता है इंटीजर का, इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? फॉर एनी इंटीजर ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि जब कोई भी तीन इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो पहले अगर हम बी सी को कर लिए और फिर बाद में ए को किए तो वो उतना ही होगा जितना पहले ए और बी को करेंगे और फिर सी को करेंगे। देखो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास दो इंटीजर है, तीन इंटीजर है 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो जब हम सिर्फ पहले ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 3 और 2 5 इज इक्वल टू 6। अब जस्ट इसका ये करेंगे, पहले 1 और 2 को पहले ऐड करेंगे और बाद में 3 को ऐड करेंगे। तो 1 और 2 3, 3 आ गया और ये वाला प्लस और फिर 3, कितना आ गया? 6। तो देखो ये सेम आया ना। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है ये हमारा क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि इंटीजर्स का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि फॉर एनी इंटीजर ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए। ठीक है, यानी कि ज़ीरो जो होता है हमारा वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है इंटीजर्स के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि वो उसमें हम कुछ भी ऐड करें वो ज्यों का त्यों रह रहा है, उसके आइडेंटिटी में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो क्या इस पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब ए में हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो ए ही रहेगा मेरे पास। ठीक है, वैसे जब इसको हम उल्टा भी करेंगे, ज़ीरो में ए ऐड करेंगे तब भी ए ही रहेगा, है ना। तो इसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक इंटीजर ले लेते हैं 3, इसमें हम ज़ीरो ऐड करते हैं, कितना आएगा? 3 आएगा। ऐसे ही जब 0 + 3 करेंगे तो भी हमारे पास 3 आएगा। तो ये 0 जो है वो 3 के लिए क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो चलो देखते हैं। मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है 4 और एक नेगेटिव इंटीजर है -3। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम 4 इंटू -3 को हम हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो माइनस में साइन होता है, जैसे देखो यहाँ पे हमारे इंटू है फिर यहाँ पे तुरंत माइनस, तो हम कभी भी इंटू -3 ऐसे दो साइन हम एक साथ नहीं लिखते हैं। ठीक है, किसी एक को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हमको क्या करना है कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो आपको क्या करना है कि सिंपली बस मल्टीप्लाई कर देना। आपको साइन सोच लो कि साइन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो आप सीधा 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा ना। 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। लेकिन क्या होगा कि जो साइन होगा वो माइनस का साइन होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लो आपके पास है 7 और -4। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 7 इंटू -4। तो यहाँ पे क्या करना है? साइन को इग्नोर करो। तो 7 इंटू 4 करेंगे, तो 7 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 28 आ जाएगा। और सामने क्या हो जाएगा? माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। दो नेगेटिव इंटीजर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? देखो मान लो एक हमारे पास है -7 और एक है -3। ठीक है, इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे करेंगे? -7 इंटू -3, है ना। तो देखो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे। 7 और 3 को पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 21। लेकिन सामने साइन जो होगा वो प्लस होगा। ठीक है, यानी कि जब दो माइनस साइन होता है तो वो प्लस पे होता है। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल तरीका याद रखना। जब साइन जो है हमारा वो, जैसे देखो नेगेटिव इंटीजर्स को कर रहे हैं ना, तो जब नेगेटिव इंटीजर्स को ही सिर्फ करते हैं तो जितने साइन होते हैं अगर वो ऑड नंबर में है, अगर वो ऑड नंबर में है तो आंसर जो होगा हमारा वो माइनस में होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो इवन नंबर में है तो साइन जो होगा वो हमारा प्लस होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे देखो दो साइन है माइनस का, दो नंबर को कर रहे हैं तो दो साइन है हमारे पास। तो दो टू क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो साइन जो होगा आंसर में वो हमारा प्लस में होगा, इसलिए यहाँ पे ये +21 ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन अ प्रोडक्ट इज इवन देन द प्रोडक्ट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन अ प्रोडक्ट इज ऑड देन द प्रोडक्ट इज अ नेगेटिव इंटीजर। ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताया, यानी कि अगर इंटीजर्स की जो संख्या है वो अगर इवन है तो पॉजिटिव होगा रिजल्ट, और अगर ऑड है तो नेगेटिव होगा। जैसे देखो, मान लो हम यहाँ पे लेते हैं -1 इंटू -2 इंटू -3। ठीक है, और हम एक लेते हैं -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 इंटू 1 6, लेकिन साइन क्या होगा, कितने इंटीजर्स हैं 1 2 3, 3 क्या होता है हमारा ऑड नंबर होता है, इसलिए इसके रिजल्ट के सामने माइनस लग जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को 3 से करेंगे तो 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा। लेकिन साइन कौन सा होगा, देखो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ इंटीजर्स 4 है, इसका मतलब क्या है 4 हमारा इवन नंबर होता है, और 4 इवन नंबर होता है तो यहाँ पे जो साइन होगा वो पॉजिटिव का होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, हमने एडिशन के अंदर देखा था प्रॉपर्टीज, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड होता है। कैसे, a इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर a एंड b, दस इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि कोई भी दो a और b दो इंटीजर लेना है, तो मान लो हम 2 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 तो कितना होगा 4 2 जा 8। इसका मतलब क्या है कि 8 जो है वो भी हमारा इंटीजर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो a और b, कोई भी दो इंटीजर के लिए a इंटू बी यानी कि a ये जो होता है वो क्या होता है हमारा क्लोज्ड होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। वैसे यहाँ पे कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए होगा। कैसे, तो चलो देखते हैं। जैसे अभी हमने लिया था 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 हमने किया तो क्या हो गया 8 हो गया। वैसे ही जब हम 4 इंटू 2 इसको जस्ट उल्टा करके करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8, सेम है ना। देखो एक नेगेटिव में देखते हैं, -2 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा -8। वैसे ही जब हम 4 इंटू -2 करेंगे तो कितना आएगा, ये भी -8 आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीजर जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट भी देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, यानी कि किसी भी इंटीजर को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। देखो सबसे पहली बात a इंटू ज़ीरो इज इक्व टू ज़ीरो इंटू ए इज इक्व टू ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जब पूरी दुनिया को भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, मान लो ये वर्ल्ड है, इसको जब हम आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ज़ीरो ही होगा। किसी भी नंबर को, कितना भी बड़ा नंबर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रैशनल हो, कुछ भी हो, जब आप उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो ज़ीरो ही होगा। मान लो आपके पास 2 है, आप इसको अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी ज़ीरो होगा। आपके पास 12 है, इसको ज़ीरो से कर रहे हो तो भी ज़ीरो होगा। आपके पास 123 है तो भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो होगा। आपके पास 1 2 3 4 5 0 7 8 2 4 9, अगर इतना बड़ा नंबर है तब भी इसको आप जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ज़ीरो ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखा था। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या था कि किसी भी नंबर में हम क्या ऐड करेंगे कि वापस से वही नंबर मिल जाए। तो जीरो आ रहा था हमारे, किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमारा वही नंबर आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि किसी भी नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस से वही नंबर आ जाए मेरे पास। तो देखो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर 1 है, यानी कि कोई भी इंटीजर a के लिए जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो a इंटू वन इज इक्व टू 1 इंटू ए होगा और फिर वो रिजल्ट a ही आ जाएगा। जैसे देखो जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 4 आता है, वैसे 1 को 4 से करोगे तो 4 ही आएगा, है ना। और रिजल्ट फाइनली क्या है हमारे पास 4 ही आ गया।
है ना, हमने 4 से स्टार्ट किया था, हमने कुछ भी 1 मल्टीप्लाई किया 4 आ गया रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो किसी भी इंटीजर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी वेयर एज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। वी गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर a when we multiply -1 to a। ठीक है, यानी कि हम एडिटिव इनवर्स कब जान मिलता है हमको, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या था, एडिटिव इनवर्स वो था कि किसी नंबर में हम क्या ऐड करेंगे कि वो 0 हो जाए, है ना। तो एडिटिव इनवर्स जानने के लिए, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ए के लिए जानना है कि ए के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो ए के लिए एडिटिव इनवर्स जानने के लिए हमको -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही इसको उल्टा भी करके देखेंगे, -1 इंटू ए, तो क्या आएगा हमारे पास, -a आएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम ए में -a को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए ये एडिटिव इनवर्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी और सी, ए बी सी इंटीजर है जिसके लिए ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, यानी कि जब ए बी सी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले हम ए बी को करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको सी से करेंगे, तो वो सेम ही आएगा जब हम पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए से करेंगे। ठीक है, तो कैसे, चलो चेक करते हैं। मान लो मेरे पास 3 इंटीजर्स है 2, 4 एंड 3। ठीक है, तो हम किए 2 इंटू 4 इंटू 3। तो चलो पहले 2 इंटू 4 को करते हैं, तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 इंटू 3 कितना आएगा, 24 आएगा ना। चलो वैसे ही अब हम करेंगे 2 इंटू 4 इंटू 3। तो पहले 4 और 3 को करते हैं, कितना आएगा, 2 को ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 4 और 3 को करेंगे तो 12, 12 2 जा 24 आएगा ना। तो देखो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इंटीजर जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है और इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इससे आप एक चीज़ याद रखो, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपस में बांट देना। जैसे देखो ए इंटू बी प्लस सी है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, बांट दिए। ए को हम क्या किए, बी को भी दे दिए और सी को भी दे दिए। ठीक है, तो पहले ए को बी को दे दिए तो ए इंटू बी लिख दिए, और फिर बीच वाला साइन प्लस, और फिर ए सी को दे दिए तो ए इंटू सी। ठीक है, वैसे ही नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, जब यहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, ए बी को दे देंगे। बस क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस था ना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वैसे ही ए फिर सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो चलो ये करके देखते हैं। देखो मान लो कोई हमारे पास 3 इंटीजर है 2, 1 एंड 3। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 इंटू 1 प्लस 3 ये करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1 2 और प्लस 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा हमारे पास 8, है ना। चलो अब नेगेटिव के लिए करते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 1, कैसे करेंगे इसको हम, 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 6 में 2 जाएगा तो 4। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर कैसे करेंगे, हम डिवाइड कैसे करेंगे भाई, हम तो अभी तक एडिशन सीखे, सब्ट्रैक्शन सीखे, मल्टीप्लिकेशन सीखे, अब हम सीखेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं इंटीजर्स को। तो चलो देखते हैं, मान लो दो, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए डिवाइड माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, यानी कि कोई भी दो इंटीजर के लिए जब हम, अगर माइनस बी है और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जब साइन हम इसका, जब साइन हो, साइन अगर हम चेंज भी कर देंगे तो भी रिजल्ट सेम होगा। यानी कि
अगर मेरे पास दो इंटीजर है -4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आएगा -2। ठीक है, वैसे ही जब मेरे पास 4 बाय -2 होगा तो भी क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिजल्ट जो होगा हमारे पास वो -2 ही होगा। ठीक है, वैसे ही जब हमारे पास दोनों इंटीजर्स नेगेटिव में हो तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो 4/2, ठीक है, मान लो ये दोनों नेगेटिव में है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, और ये जो हो जाएगा वो प्लस में 2 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों जो इंटीजर्स थे हमारे पास वो दोनों नेगेटिव में थे। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि कोई भी नंबर ज़ीरो से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने छोटा सा बॉक्स बना के लिखा है कि a डिविजिबल बाय ज़ीरो इज इक्वल टू a बाय ज़ीरो, जिसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि मान लो 1/2 को हम लिखते हैं ना फ्रैक्शन में, तो क्यों लिखते हैं, 2 टोटल कितना था मेरे पास, 2 था। ठीक, 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स, तो क्या 0 पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया इंटीजर्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।